I've been on YouTube for a long time now, but मैंने अपना नाम कभी नहीं बताया. Well, तुम लोग को पता चल गया होगा. But in case you didn't know, I am Mary and welcome back to another video, guys. So अभी बज रहे हैं 5:44 if you can see. And if you're wondering why I'm so energized and all, क्योंकि मैंने सुबह workout किया है. Workout मतलब basically मैंने high knees किया है, jumping jacks, and I took a walk. So I'm full on energized right now. और अभी हम पढ़ने बैठने वाले क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है इकोनॉमिक्स का, जो मुझे सबमिट करना है. आई मीन आई डोंट इवन नो इफ आई एम गोना सबमिट इट, बट मुझे करने का मन है क्योंकि आई वांट टू स्कोर गुड ऑन माई इंटरनल एज वेल, क्योंकि फाइनल्स में ऐड होने वाले हैं. सो वो करना है. प्लस जो इस महीने के नए कोर्सेज है जो फाइनल एग्जाम में आने वाले, आई नीड टू कवर ऑल ऑफ दैट क्योंकि बहुत ज़्यादा है. और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के 17 से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे फिर से. सो आई नीड अ लॉट टू कवर अप. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव इनटू द video. But before that, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना and do leave a nice comment to make my day. And also if you like the video enough, please thumbs up कर देना because that motivates and helps me a lot. So come on, let's move into the video. So I started my day with a cup of green tea to feel fresh before studying. तो देखो अभी ना मेरा सीन क्या है. तो मैं सुबह 5:30 को उठी. मैं फ़्रेश हो गई. फ़्रेश होने के बाद ये मैंने लेक्चर लगाया माइक्रो का, क्योंकि मुझे ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना था. तो ये वाला मेरा सेकंड लेक्चर. देखो मैंने थोड़ा ही लगाया है. इसका पहला वाला हो गया, ये नंबर 2 है लेक्चर, इफ़ यू कैन सी. और यहाँ पे मैंने नोट्स लिखे हैं ऑफकोर्स, क्योंकि नोट्स लिखने के लिए लेक्चर लगाना मेन थिंग था मेरा. सो दिस इज़ द चैप्टर कॉल सप्लाई, जो डिमांड के जैसे सेम ही है. तो देखो ये मैंने पूरा नोट्स लिखा है अभी तक 2 लेक्चर्स में से बुक से देख के. तो नाम गोना भी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. मैं आज लॉ ऑफ डिमांड तक करके रख दूँगी. सो या लेट्स गो. तो मैं फिर से बैठ गई माइक्रो करने के लिए. ये जो लेक्चर चल रहा था मेरा, वो मेरा सेकंड लेक्चर चल रहा था एक्चुअली. और वहाँ पे जो हो रहा था ना, वो मैं जो लिख रही थी उससे थोड़ा सा आगे था. पर आई वाज स्टिल लिसनिंग टू व्हाट सर वाज सेइंग, ताकि मैं लिखने से पहले उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लूँ. सर समझाते जा रहे थे और मैं यहाँ पे अपने बुक से देख के लिखती जा रही थी. सो आई वॉज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग दिस. एंड एज फार एज यू गाइज नो, जिन लोगों ने मेरा पहले वाले ब्लॉग्स देखे होंगे, मैं माइक्रो हमेशा इन लेक्चर से ही करती हूँ, क्योंकि क्लास में मुझे कुछ समझ नहीं आता. आई डोंट नो वाई. सो आई प्रेफर डूइंग माइक्रो फ्रॉम हियर नाइसली. और ये सप्लाई चैप्टर जो कर रही है अभी बहुत लंबा है. मतलब जैसे कि डिमांड चैप्टर के 2-3 हिस्से हैं ना, यहाँ पे सप्लाई चैप्टर में सब कुछ एक ही साथ दिया गया है. सो इट्स क्वाइट लॉन्ग और यहाँ पे एंजॉय मी डूइंग इट. और अभी मेरा बहुत ज़्यादा करने का मन नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी कर रखा था, शूट नहीं किया था. सो लेट मी जस्ट गिव यू दिस क्विक फ्लिप थ्रू. मैंने सप्लाई शेड्यूल से अभी इस क्लिप में लिखा, ये सप्लाई का वगैरह और यहाँ तक मैंने छोड़ दिया है. और ये लेक्चर भी आधा हुआ, मुझे और करने का मन नहीं है, मेरा मूड ख़राब हो गया. और आगे देखो मैंने ये सब लिखा है. सो इट डिड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड लुक व्हाट आई फाउंड इन माई हैरी पॉटर किंडर जॉय. एकदम मस्त था. उसके बाद ये मैथ्स का एक चैप्टर था जो बहुत ज़्यादा टफ था. मतलब ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स हम बहुत टफ थे. मैंने एक बार किया था अपने मेन कॉपी में, बट मैं इनको फिर से करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था तब. आई वॉज ऑल कन्फ्यूज. मैं देख के सब कुछ कर रही थी. सो आई थॉट कि मैं इन्हें फिर से करूँगी विदाउट लुकिंग एट दैम, विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स आई मीन. उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स लिखा, और ऊपर में जितने सारे फॉर्मूलाज इस इन एग्जाम्पल्स में यूज़ होने वाले टफ वाले, मैंने उनको ऊपर नोट डाउन कर लिया, ताकि मैं एक बार प्रैक्टिस कर सकूँ. क्योंकि बाद में एग्जाम से पहले ये प्रैक्टिस करने बैठूंगी तो इट्स गोना कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ टाइम. और एग्जाम्पल्स हमसे टोटल 15, विच इज़ नॉट अ लॉट, बट लंबे थे. सो थोड़ा सा तो टाइम लग गया. मे बी मुझे 20 मिनट लगे इन सम्स को करने में, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े से टफ थे. आई हैड टू फिगर आउट थिंग्स. तो लेट मी जस्ट शो यू क्या है. तो देखो यहाँ पे ये सब मैंने लिखा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज. और इन पहले के सम्स में सरप्राइजिंगली मैं बिल्कुल भी नहीं अटकी, एकदम मस्त फटाफट से हो गया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद हो गया था ऑलमोस्ट. फिर यहाँ से मैं थोड़ा अटकना स्टार्ट हो गई, ये वाला नहीं हुआ. फिर यहाँ पे ये दोनों थोड़ा हो गया, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया. Eternity later. सुबह के वो तो क्लिप शूट करने के बाद मैंने वर्कआउट किया, मैंने थोड़ा प्रोजेक्ट का वर्क किया, एंड आई डिड नॉट शूट एनी मोर. सो ये मेरा नैप के बाद वाला क्लिप है शाम को. तो मैं उठी नैप से और बहुत ज़्यादा ठंड थी यार, तो मैंने फटाफट से स्वेटर पहन लिया, क्योंकि ठंड थी बहुत ज़्यादा. उसके बाद बिफोर गेटिंग सिटिंग टू स्टडी, मुझे लगाना था अपना ओपन पोर्स का क्रीम. ये क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ. मैं हफ्ते में शायद एक बार मुझे याद रहता है, और जब याद रहता है मैं तभी लगा लेती हूँ. तो मैं यहाँ पर लगाने लग गई थी वो, तो मैंने वो जल्दी से लगा दिया. एंड आई वॉज ऑल सेट टू स्टडी, क्योंकि मुझे करना था बहुत कुछ. तो अभी के लिए बेसिकली मेरा BST का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का मेरा गोल था, क्योंकि BST के अभी 2 ही चैप्टर बाकी है ख़त्म होने को हमारा. उसके बाद कोर्स ख़त्म हो जाएगा. क्लास में क्या चल रहा है पता ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट आया था हमारा 4th ऑफ जैन. और उसके बाद से मैं आज तक स्कूल ही नहीं गई हूँ. बंद हो गया, और फिर बीच में एक दिन खुला होता तो जाती नहीं हूँ, तो ऐसा हो गया. तो बट आई हैव टू गेट दिस डन. तो मैंने सबसे पहले तो अपना सिलेबस देखा, हाँ, टैब में. फिर मैं अपना एनुअल कैलेंडर में भी देख कर आगे कि कौन सा चैप्टर चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर बीच में सर ने करवाया ही नहीं, विच इज शेड्यूल फॉर अपेरेंटली नवंबर. तो मैंने सोचा कि वो तो करवाना पड़ेगा सर को, क्योंकि CBSE
सिलेबस में भी है प्लस एनुअल कैलेंडर में भी है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी यही चैप्टर करने बैठने वाली हूँ। सो आई बिगैन डूइंग दिस चैप्टर। और ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, द टर्म्स वर कम्प्लीटली न्यू टू मी टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे मैं यही करने बैठ गई थी। सर वहाँ पे समझा रहे थे। पहला वाला पार्ट उतना भी टफ नहीं था, बट पीछे जब मैं फ्लिप करके देखा, दिस चैप्टर वॉज अराउंड 42 पेजेस लॉन्ग। मैंने पूरा फ्लिप करके देखा और मेरा माथा खराब हो गया टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो। देखो यार, 42 पेजेस इज़ नॉट अ जोक फॉर BST, जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें थ्योरी होती है और थ्योरी में से समझ के हमको केस स्टडी दिया जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ सच अ हैसल ऑफ कोर्स। तो या उसके बाद देखो तो यहाँ पे एन्जॉय मी डूइंग BST फॉर नाउ। मैं वॉइस ओवर का बाद में बोलती हूँ और क्या हुआ। तो यहाँ पे मैंने लास्ट सारे पोल किए और यहाँ पे टोटल 13 लेक्चर्स है। मेरा पहला वाला हो गया तो मैंने उसको टिक लगाते तो लेट मी शो यू क्विकली। तो इस चैप्टर में देखो, पहले पेज में इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी इंट्रोडक्शन वगैरह था ही नहीं। और ये वाला बहुत लंबा वाला चार्ट है, मुझे अलग से करने का मन नहीं किया। तो मैंने इनको ना क्या किया, यहाँ पे लिखा है और साइड में ऐसे लिख दिया है मैंने। तो मैं यही करने वाली हूँ और इनको इन साइड में लिखा है क्योंकि बहुत बहुत लंबा था यार। The next day. हाय, सो दिस इज़ डे 2 और आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। सो राइट नाउ इट इज़ 6:12, इफ़ यू कैन सी, पूरा 6:12 हो रहा था। तो मैं उठी थी अराउंड, लाइक मैं नहीं उठी थी, मैं उठी अराउंड 6 बजे को पूरा। तो बेसिकली द थिंग इज़ लाइक मैंने अलार्म को स्नूज़ किया था सोच के कि मैं 5 मिनट सोऊंगी सिर्फ, बट इंस्टेड ऑफ स्नूजिंग मैंने दबा दिया स्टॉप। तो मतलब स्टॉप की वजह से अलार्म बजा ही नहीं एंड मेरी नींद लगी 1 घंटा और। तो यार मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है कि नहीं उठ पाई, बिकॉज आई हैड गोल्स एंड मेरा टू डूल्स वगैरह था। तो यार दिस इज़ समथिंग रियली डिसअपॉइंटिंग, बट चलो बिना टाइम वेस्ट करे अभी पढ़ने बैठेंगे। तो यार पूरा 6:12 अभी मैं सीधा पढ़ने वाली हूँ। आई बी वर्किंग आउट लेटर। और इतनी ज़्यादा ठंड है, मुझे स्वेटर वगैरह मिल नहीं रहा था तो मैंने मम्मा का शॉल ले लिया है। तो अभी ऐसे ही पढ़ने वाली हूँ मैं। तो चलो लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग, क्योंकि और टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। क्योंकि मैं सुबह देर से उठी थी, आई वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ मोटिवेशन। सो आई हैड अ लुक एट माई विजन बोर्ड फॉर अ गुड 2 to 3 minutes। और उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट दिखाया तुम लोगों को, मतलब बना के रखा था मैंने रात को। एंड दिस इज़ द लेमन वाटर आई हैड। सुबह मैं लेमन वाटर स्टार्ट किया। ये मेरी टेबल की हालत थी, सब कुछ गिरा हुआ था। मैंने वो वाला ले लिया कान में लगाने के लिए। एंड अभी बज रहे थे 6:30 6:45। तो मेरा प्रोजेक्ट के 3-4 पेजेस हो गए हैं। अभी मैं अलग मतलब बाकी पेजेस को करने बैठने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एरिया और जो एनालिसिस करना है हम लोगों को, वो तो मैंने शुरू तक नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन एरिया मैंने किसी को दिया ही नहीं अभी तक, जस्ट बिकॉज हमारे स्कूल्स बंद है। तो उसके लिए मैं अभी जो लिखने का काम है ना, क्वेश्चन एरिया वो लगाने से पहले जो इंट्रोडक्शन वगैरह, ओवरव्यू वगैरह, एक्नॉलेजमेंट लिखना होता है ना, मैं उन सबको सबसे पहले वही करने वाली हूँ। सो दैट इज़ माई प्लान ऑल अलॉन्ग। और ये सबसे अनोइंग काम है, पता है, ये जो लाइन खींचना पड़ता है मार्कर से। लकीली मेरा कुछ एक भी लाइन टेढ़ा और ख़राब नहीं हुआ, लकीली। और यहाँ पे फिर मैंने अपना ब्लूप्रिंट निकाल लिया फ्रेंड्स की मदद से और मैंने देखा कि मुझे क्या लिखना था। तो पहले का तो मेरा हो गया था। तो अब ये टूल्स यूज़ करके टॉपिक में डायग्राम, फिर ग्राफ्स, फिर टेबल्स के बारे में, मतलब क्या होते हैं वो उनको लिखना था। बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली इकोनॉमिक्स का है ना, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का टॉपिक लेके हम लोगों को मतलब एनालिसिस वगैरह करना है, सब टूल्स यूज़ करने हैं, वो सारे स्टैटिस्टिक्स के ही टूल्स है। तो या आई वाज टेकिंग हेल्प फ्रॉम ChatGPT एज वेल, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डायरेक्टली मिल ही जाता है, इतना कष्ट करने का मन नहीं था। और आधा मैं अपने बुक से भी लिख रही थी, क्योंकि पूरा वहाँ का लैंग्वेज छापूंगी तो मैम को पता चल जाएगा। सो अभी के लिए मैंने यही 2 पेजेस लिखा और टाइम लगता है यार, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया ये दोनों में लाइन खींचते लिखने में। तो उसके बाद फिर से अराउंड, अभी तो मैं उठी थी 6 को, तो दिस वॉज अराउंड मे बी 9 और 9:30। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, अभी BST करना था मुझे फिर से, मैंने कल किया था, बट कल एक टॉपिक मैंने मतलब थोड़ा ही किया था कल, ज़्यादा नहीं, 3 या 4 पेजेस लिखे थे मैंने। तो अभी मैंने सोचा कि मैं बाकी चीज़ों के साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ। सुबह सुबह बहुत ठंड भी थी तो मैं यही लिखने बैठ गई थी। और द फ्रिक्शन आई वॉज गेटिंग इन माई हैंड्स, पता है ना ठंड में लिखा नहीं जाता है, हाथ को ऐसे हवा रोक देती है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है। तो बट फिर भी मैं लिखने बैठ गई। सो अभी के लिए देखो मैं यहाँ पे BST लिखने वाली हूँ। एंड दिस इज़ द लास्ट क्लिप ऑफ द वीडियो, क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि 10 मिनट में इतना ज़्यादा क्लिप्स ऐड करना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आई नो, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट। और ये मेरे पूरे 2 दिन के क्लिप्स है, जहाँ पे मैंने 2 दिन का लगाया है। तो या एन्जॉय मी डूइंग BST फॉर नाउ। सो अपेरेंटली आई सेट डाउन टू डू BST, बट ये जो टॉपिक मैं कर रही थी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस बोल के, उसमें जो 2 पहले बुक में है ना, तो वो दोनों मैंने पढ़ के लिख लिया, बिकॉज आई अंडरस्टूड देम। मैं लेक्चर का सुन भी रही थी तो वहाँ पे चल रहा था इक्विटी शेयर्स बोल के वो टॉपिक, जो कि एकदम लास्ट में है बुक में। और मैं बुक का सीक्वेंस मैसअप नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक आया फैक्टरिंग बोल के, वो पता नहीं लेक्चर में अभी कहाँ है, मुझे वो मिल नहीं रहा, मैंने देखा भी कहाँ पर होगा। तो मुझे ये पढ़ के भी कुछ समझ नहीं आया, मुझे बहुत कन्फ्यूज़ हो गई। प्लस आई गॉट लाइक वेरी वेरी एंग्री कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा होता है ना पढ़ने के बाद भी। सो मैंने सोचा छोड़ो भाई, अभी मूड ख़राब नहीं
नहीं करना मुझे, सो आई एम गोना जस्ट कीप इट। तो अभी हो रहे हैं 9:17, तो आई एम गोना जस्ट चिल अ बिट, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद 10:30 को डिनर विनर करके सोने वाली हूँ। मे बी आई एम गोना लाइक डू सम वर्कआउट नाउ, तो उसके बाद मैं डिनर करके सो जाऊँगी, बिकॉज आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। सो या दैट वाज इट। तो चलो अभी चिल करेंगे थोड़ा सा। स्लिच्ड हेयर स्टाइल, क्योंकि मैंने अपने बालों में तेल लगाया है। आई एम गोना वॉश इट टुमारो, और अभी मैं सोने वाली हूँ। बट बिफोर दैट आई एम गोना डू माई स्किन केयर, बेसिकली माई क्लेंजर मॉइस्चराइजर। सो या, एंड जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं और ऐसी प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। आई लव यू ऑल।